हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में। तो ये वीडियोस काफ़ी शॉर्ट रहेगी। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारा टाइम भी काफ़ी सेव होगा। तो इसकी शॉर्ट्स भी डाली है मैंने। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सारे वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। प्रीफेस, और ये हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। प्रीफेस का मतलब होता है फर्स्ट पेज। जब हम किसी भी बुक को देखते हैं तो बुक में हमारा फर्स्ट पेज होता है, वो हमारा प्रीफेस होता है। प्रीफेस मतलब कि पर्टिकुलर बुक में क्या कंटेंट इंक्लूड किया गया है, वो सारा प्रीफेस के थ्रू हमको बता दिया जाता है इन शॉर्ट। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, ये सारे हमारे प्रीएम्बल के थ्रू बता दिए गए हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है प्रीएम्बल। तो ये, और सबको पता है यूएसए जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये यूएसए ही वो कंट्री था जिसने प्रीएम्बल को पहली बार इंक्लूड किया था। तो ये हमारा जो प्रीएम्बल है वो समरी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये प्रीएम्बल का आइडिया आया कहाँ से था? ये आइडिया आया था जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ड्राफ्ट किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये वहाँ से इसका आइडिया आया था और ये अडॉप्ट किया गया था या इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1946 को। और 26 नवंबर जो है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, जिसको संविधान दिवस बोलते हैं। इस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी किया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और ये डिक्लेयर किया गया था किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। और कब डिक्लेयर किया था, 19 नवंबर 2015 को। और एज सबको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से मिलता है, हमारा डिराइव करता है कहाँ से, पीपल से। तो इसमें फर्स्ट लाइन है ना हमारे प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी मिलती है कहाँ से, पीपल ऑफ इंडिया थ्रू इलेक्शन। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमने पहले देखे थे। तो वो क्या है, इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। तो सोशलिस्ट है आर्टिकल 39B और 39C में है। सेक्युलर है आर्टिकल 14, 15 और 26 में मेंशन है। तो इसमें क्या है, सोवरेन का मतलब हो गया इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि इंडिया का क्या होगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी। ये इंडिया किसी का भी डोमिनेंट स्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जो था ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो वो हमारा इंडिया उनकी कॉलोनी हुआ करता था। तो इंडिया किसी की भी कॉलोनी नहीं रहेगा, किसी का भी डोमिनेंट स्टेट नहीं रहेगा, किसी भी एक्सटर्नल पावर का। ये नेक्स्ट है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट डिफाइन करता है हमारा प्रीएम्बल में क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो कंपनीज या फिर जो भी सेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सारे रिलीजन इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगी उनको, और क्या है, प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका मतलब होता है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल रीजन्स। रिपब्लिक मतलब
जो हेड होगा यहाँ का अपने कंट्री में हेड होगा वो इलेक्टेड बाय पीपल होगा और किसके थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू होगा। और ये सभी को पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं और वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और उनका जो इलेक्शन का मोड होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, पीपल से करता है और किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू करता है, ठीक है। हम इलेक्शन के थ्रू किसी भी मेंबर को हेड ऑफ स्टेट बना सकते हैं, तो ये अप टू पीपल होता है थ्रू इलेक्शन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे प्रियम्बल के? ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, 3 फॉर्म का होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और ये कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। और जस्टिस कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में ये जस्टिस होता किस लिए है, और जस्टिस मेंटेन ऑर्डर करता है सोसाइटी में किसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और डीपीएसपी के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। ये 3 फॉर्म्स में होता है, सोशल यानी कि किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन क्या कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन के बेस पे नहीं होगा। इकोनॉमिक यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस के थ्रू नहीं होगा। एवरी पर्सन क्या है, इक्वल पे करेगा, इक्वल पोजीशन या फिर इक्वल जॉब के लिए, और सभी को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनके लिविंग के लिए, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सभी को। देन पॉलिटिकल, इक्वल फ्री एंड फेयर राइट होगा सभी को पार्टिसिपेट करने का, किसमें, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में, यानी कि सभी को इक्वल वोट करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये किसी भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्ट करने का सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन लिबर्टी क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्रीडम टू चूज देयर ओन वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमको हर किसी को फ्रीडम होना चाहिए उनका वे ऑफ लाइफ चूज करने का, ठीक है। कोई भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, ये होता है लिबर्टी का मतलब। बट उसमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है, बट की लिमिट जो है लॉ के थ्रू सेट की गई है। कोई भी अपनी वे ऑफ लाइफ चूज कर सकता है बट किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए, ये उसमें रहता है, सेट बाय लॉ किया गया है, कोई किसी को हार्म नहीं कर सकता है। तो लिबर्टी कितने टाइप्स का होता है, थॉट का, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, और कोई भी हम बिलीफ रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन का फेथ रख सकते हैं, और कहीं पे भी हम कोई किसी भी गॉड को या फिर कहीं पे भी हम वर्शिप करने का हमको फ्रीडम रहेगा, ठीक है। और ये लिबर्टी कहाँ से बोरो किया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद इक्वेलिटी क्या है हमारा, ये भी कहाँ से आया, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। और फ्रेटर्निटी, ये भी कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। और फ्रेटर्निटी जो एश्योर करता है क्या, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। इक्वालिटी में क्या है, सभी क्या है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि हर कोई इंसान क्या है, लॉ के सामने इक्वल रहेगा, लॉ के सामने उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई क्राइम करता है तो सभी को एक जैसी, एक समान वहां पे सजा होगी, तो ये इक्वलिटी होता है। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा होता है, ब्रदरहुड होता है, और ये किसके लिए, यूनिटी प्रमोट करता है। यूनिटी प्रमोट करने के लिए इसको हमारा ये क्लॉज रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और जिसके थ्रू क्या है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, एक सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, और उसके बाद इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो हैं हमारे ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था, ये अडॉप्टेड और इनेक्टेड जो था, यहाँ मैंने गलती से 1946 बोल दिया था, ये 1949 है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रियम्बल। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, येस और नो। ये
हमारे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आया हमारा बेरूबरी केस 1960 में। इसमें बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देन उसके बाद इस केस को चैलेंज किया गया और देन आया हमारा बहुत ही फेमस केशव नंदा भारती केस 1973 में। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या है, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। इसको प्रियम्बल को हम किसी भी वे में ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इसके थ्रू, तो ये हम प्रियम्बल को कभी ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसी को इम्प्रूव्ड वे में आया हमारा केशवनाथ भारती केस को इम्प्रूव वे में आया हमारा LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। यहाँ भी बोला गया कि प्रियम्बल जो है हमारा पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। देन ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पेपर में आ जाते हैं कभी। तो NA पालखीवाला ने क्या बोला था हमारे प्रियम्बल को, आइडेंटिटी कार्ड बोला था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। देन KM मुंशी जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप है क्या, प्रियम्बल। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने बोला था प्रियम्बल जो है एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, मतलब इतने लंबे टाइम से हमने जो सोचा था, जिसका हमने सपना देखा था, वो क्या है, प्रियम्बल एक्सप्रेस करता है। उसके बाद अर्नेस्ट बाकर ने बोला था कीनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारा प्रियम्बल, ठीक है। और उसके बाद एक था ठाकुर दास भार्गव जी ने बोला था कि प्रियम्बल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा प्रियम्बल। ये किसने बोला था, ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो प्रियम्बल है पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये क्या है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। इसके थ्रू किसी को भी कोई पावर मिलती नहीं है। पावर जो है वो मिलती है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और अदर कोर्ट्स को। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू क्या मिलता है, पावर मिलता है। प्रियम्बल के थ्रू कोई पावर नहीं मिलता है और कोई भी पावर इसके थ्रू प्रोहिबिट भी नहीं होती है, ठीक है। ये नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि हाँ प्रियम्बल हमारा इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है तो हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, ठीक है। ये हमारा था प्रियम्बल। चलिए पढ़ते रहिए और थैंक यू एवरीवन।